देखने वाले दो हैं या एक? तो देखने वाले तो अनेक हैं। नहीं नहीं बाबा, आँख से देखने वाले। हाँ, शिव बाबा जब आकर के पार्ट बजाते हैं हाँ, तो उस तन में देखने वाले। देखने वाली आत्माएं दो हैं या एक है? बाबा यहाँ कहा जाता है शरीर का पिता जो है वो भी देखते हैं, या जो आत्मा का पिता वो भी देखते हैं? दोनों चैतन्य है ना, देखते हैं। ये दोनों ही देखते हैं। लेकिन बच्चों के लिए है, बच्चों से पूछा किसको देखते हो? साकार में मेरा। तो कोई की बुद्धि में एक आत्मा है और कोई की बुद्धि में दो आत्माएं हैं। तो जो एक को देखते हैं, एक से ही लगन लगाते हैं, वो एक की बात सुनेंगे, एक को ही मानेंगे। और दो दिखाई पड़ते हैं तो मिक्स हो जाएगा। और बाबा की दृष्टि भी दो प्रकार की होती है, साकारी निराकारी। सिर्फ बाबा नहीं है, हम उसको सिर्फ बाबा कहते हैं। बाबा माने क्या? दो का मेल। मेल कॉम्बिनेशन। बाबा माने कॉम्बिनेशन, साकार भी और निराकार भी। तो जो सदैव निराकार है वो तो शिव है, और जो सदैव निराकार नहीं है, कभी साकार है और कभी निराकार है, वो आत्मा अलग है। वो मनुष्य आत्मा है, वो पतित भी बनती है संग के रंग से, और पावन भी बनती है संग के रंग से। तो हमारा फर्ज क्या है? हम किसको देखें? हम उसको देखें जो सदा शिव है। इसलिए शंकर का जो चित्र बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, उसमें तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। बाकी जो दो नेत्र हैं वो शिव नेत्र नहीं है, बल उनमें एक राइटियस पार्ट बजाने वाला है, एक लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाला है, एक गुणों को देखने वाला है और एक अवगुणों को भी देखने वाला है। बाबा इसलिए शंकर की दो चित्र बनाते हैं, एक पूरा साकार नैनों से देखने वाला और एक पूरा निराकार स्टेट में बैठने वाला। ये कारण हो सकता है। शंकर तो कहा ही तब जाता है जब तीन आत्माओं का मिलन होता है एक शरीर में, नहीं तो शंकर नहीं कहा जा सकता। और आप कहते हैं शिव शक्ति के बिना अधूरा है और शक्ति शिव के बिना, तो जब स्वयं शिव ही सर्वशक्तिमान है तो फिर उसको शक्ति का क्या है? सन्यासी प्रवृत्ति को कहेंगे या निवृत्ति को कहेंगे? द्वापर युग से जितने भी आए वो सब निवृत्ति मार्ग वाले आए या प्रवृत्ति मार्ग वाले आए? निवृत्ति से प्रभावित होने वाले आए या प्रवृत्ति से प्रभावित होने वाले आए? सब निवृत्ति। तो दुनिया नीचे गिरी या ऊपर उठी? तो निवृत्ति में है अशक्ति और प्रवृत्ति में है शक्ति। शिव मेरी बिंदी का नाम है और वो बिंदु परम धाम में है
निराकारी लोक में है तो जड़वत है या चैतन्य है? तो शक्ति है। कब आएगी शक्ति? तो आता है, जिस साकार में आता है तो शक्ति कहा जाता है। साकार भी चाहिए और निराकार भी चाहिए। दादा कहीं पे शक्ति को माता कन्या के बारे में बताया। शिव ज्योति बिंदु परम धाम से आता है तो किसमें प्रवेश करता है? मन से सृष्टि का बाप में। कोई भी प्रवृत्ति एक के द्वारा नहीं होती है, दो चाहिए। ये नहीं कहा जाता कि बच्चों को पैदा करने में एक बाप ही निमित्त है। बच्चों को पैदा करने में माँ भी है और साथ में बाप भी है, दोनों ही निमित्त हैं। ये भी नहीं कह सकते एक पहले है और एक बाद में है, नहीं, दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। नहीं तो सृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए वो शिव बाप जब आते हैं तो जो सृष्टि की माता है और जो सृष्टि का पिता है, दोनों में साथ साथ प्रवेश करते हैं। एक में प्रवेश करते हैं, साबित करते हैं कि भक्ति का फाउंडेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति की होगी तो ज्ञान भी उठाएगा। अब व्यभिचारी भक्ति की होगी तो अब व्यभिचारी ज्ञान उठाएगा। व्यभिचारी भक्ति की होगी तो व्यभिचारी ज्ञान उठाएगा। ज्ञान का कनेक्शन भक्ति से है तो माता में भी प्रवेश होता है और साथ साथ बाप में भी प्रवेश होता है। कब? जब माता साक्षात्कारों को सुनाती है ना, तो सुनाने वाली माता सुनाती है, वो है ही सुनाने वाली। और जो सुनाती है, जिसको सुनाती है, वो सुनने के साथ साथ समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? तो सुनने के साथ ही साथ समझने का भी फाउंडेशन पड़ता है। सुनने को कहा जाता है भक्ति और समझने को कहा जाता है ज्ञान। बुद्धि का तीसरा नेत्र, तो दोनों का ही फाउंडेशन पड़ता है। ज्ञान का जो बीज है वो किस में पड़ा? पहले जगत माता में पड़ा या जगत पिता में पड़ा है? सुनने वाले ने सुना और सुनने के साथ साथ समझा भी। जैसे ही उसने समझा वैसे ही क्या जगत माता ने भी समझा? तो कहेंगे ज्ञान का बीज पड़ा है? नहीं पड़ा। तो जिसने सुना भी और जिसने साथ साथ समझा भी, वो ज्ञान के बीज को पहले पहले धारण करने वाली धरणी बना। तो प्रजापिता का जो तन है वो शिव बाप के लिए माता है। शक्ति भी कह सकते। उसे शक्ति भी कहेंगी।
शिव और शक्ति दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। बाबा वही तो आदम और हवा हुए थे। नहीं, वो साकार। आदम आदि को कहा जाता है। और हवा, उसका हवा नाम रख दिया, हवा बीवी नाम रख दिया। तो वो रचना है या रचयिता है? तो एक ही थोड़े ही हुए। आदम हवा अलग अलग हो गए। बाकी बोला है तुम सब पार्वतियां हो। क्या? तो सिर्फ माताओं कन्याओं को ही बोला है या भाइयों को भी बोला है? कन्याओं को या जो सृष्टि के आदि में जो माताएं या कन्याएं बनेंगे उन्हीं के लिए बनेंगे आदि में। अरे पार लगाने वाले तुम सब हो या कोई कोई नहीं है जो बाप के सन्मुख बैठते हैं? सब जो भी बाप के सन्मुख हैं वो सब पार लगाने वाले बनते हैं। कोई आदि में और कोई अंत में। इसलिए शिव बाप ने जब ब्रह्मा के तन से बोला तुम सब पार्वतियां हो, तो उसमें इमर्ज होने वाली राम की आत्मा आती है या नहीं आती है? है? वो भी है, पार्वती है। बिना उस साकार का आधार लिए पार लगाने का काम नहीं हो सकता। तो शिव भी है और शक्ति भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। बिना माता के परिवार की पालना हो सकती है क्या? है? नहीं हो सकती। इतना बड़ा परिवार यज्ञ के आदि में भी था और अभी इतना बड़ा परिवार एडवांस में भी है। माता तो साकार में नहीं दिखाई देती, दिखाई देती है? है? नहीं दिखाई देती। फिर पालना कैसे हो रही है? अर्धनारीश्वर चित्र दिखाया जाता है। चित्र है तो चरित्र करने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए एक ही शरीर के द्वारा माता का भी पाठ चलता है और पिता का भी पाठ चलता है। बाबा मुरली में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी संघ का रंग लगता है। तो अभी अगर शंकर कहा जाए तो प्रजापिता वाली आत्मा, तो अगर पूछा जाए प्रजापिता वाली आत्मा को आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए कितना समय लगता है? वो कुछ समय लगता है या एक सेकंड में ही उनका लग जाता है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं और जब तक सारी सृष्टि का मनुष्य सृष्टि का विनाश होता है तब तक, माने अंत तक, कल्पांत के अंतिम क्षणों तक आत्माएं नंबरवार भगवान बाप को याद करती हैं या नहीं करती हैं? उन्हें याद करने वालों में याद की शक्ति को
सबसे जास्ती खींचने वाली आत्मा कौन? प्रजापति आत्मा। तो जो सबसे जास्ती आत्मिक शक्ति को खींचने वाली आत्मा है, रूहानी शक्ति को खींचने वाली आत्मा है, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष उस शक्ति को धारण करके रहेगी या पहले ही खलास हो जाएगी? रहेगी। तो वो ही एक आत्मा निमित्त है कि जब सब डिस्चार्ज होता आती हैं बैटरीज, तब अंत में शिव बाप उसमें प्रवेश करता है। इस सृष्टि में से रूहानियत का लोप नहीं होता। आया समझ में? नहीं बाबा, संगम युग में कितना समय लगता था कम से कम? प्रैक्टिस करने में टाइम तो चाहिए। हाँ बाबा, वही पूछना चाहता था, इसीलिए 76 में निराकार और साकार के मेल वाली बात आती है। वो मेल को पहचानने वाला पहले पहले कौन होता है? वही प्रजापति आत्मा। एक ही हीरो पार्टदारी है जो निराकार और साकार के मेल को पहले पहचानता है और उस स्थिति में स्थित होता है। तो प्रैक्टिस भी सबसे जास्ती किसके पल्ले पड़ेगी? उसी के पल्ले पड़ेगी। और पहले पहले बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को धारण करने वाला भी कौन बनेगा? वही बनेगा। इसलिए बाबा, हम बच्चों का सिर्फ एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम सुप्रीम सोल बाप से मिलन मेला मना सकते हैं। और जो धर्म पिताएं हैं, गॉड फादर के अलावा वो सब निराकार को याद करने वाले हैं। हम तो मिला नहीं सकते। साकार को मानने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ एक ही धर्म पिता है। प्रजापिता कहो, सनत कुमार कहो, गीता का साकार में भगवान कहो, जो निराकार और साकार के मेल को गॉड फादर के रूप में पहचानता है। और कोई भी धर्म पिता इस रूप में न पहचानते हैं, न मानते हैं और न याद करते हैं। तो अंतर तो पड़ेगा। और वाणी ने बोला कि इनकी उतरने की गति सबसे क्षिप्र है। इनकी उतरने की गति सबसे क्षिप्र है। किनकी? इनके माने एक है या अनेक हैं? नहीं, इनके सबसे पहले लागू होता है ब्रह्मा के लिए। इनके कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा होता है? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा दुनिया का बड़े से बड़ा धर्म गुरु कौन? तो जो भी धर्म गुरु हैं, देहधारी मनुष्य गुरु हैं, वो सबसे जास्ती नीचे गिरते हैं कि उनके फॉलोअर्स ज्यादा नीचे गिरते हैं। धर्म पिता ही ज्यादा गिरते। क्यों? दुर्गति का स्वयं दुर्गति बनता है। हाँ, वो स्वयं ही नीचे नहीं गिरते हैं, लेकिन जानबूझ करके दूसरों को भी गिराने के निमित्त बनते हैं। इसलिए उनके गिरने की गति सबसे जास्ती क्षिप्र है, बहुत नीचे गिरते हैं। और जो जितना तीव्र गति से नीचे गिरता है, फिर
उसी स्पीड के ऊपर। फिर जब भगवान बाप आते हैं तो उसी क्षिप्र गति से वो ऊपर भी उठते हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि जो निराकार उपासी हैं वो क्षिप्र गति वाले होते हैं, और जो साकार उपासी है वो चरित्रवान तो होते हैं, देव आत्माएं तो होती हैं, लेकिन दौड़ने में उतने तेज नहीं होते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी दिखाया है, तपस्या करने में असुर ज्यादा तीखे होते हैं या देवताएं ज्यादा तीखे होते हैं? असुर बहुत तपस्या करने में तीखे होते हैं। तपस्या करना उसका अर्थ बताया है, आत्मिक स्थिति में रहना माना तपस्या करना। एक मुरली में बोले हैं जो उच्च पढ़ाई पढ़ने वाला है उनकी पढ़ाई 40-44 साल में पूरा हो जाती है। मैंने 2016-20 तक पढ़ाई खत्म हो जाएगी। क्या 2016 और 20, 16 से 20 तक पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो बाकी सब क्या करेंगे? पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। जो उच्च पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो 40 वर्ष में उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। 40 या 44 वर्ष समझो, तो पढ़ाई कब से चालू है? 76 से पढ़ाई है। बेसिक नॉलेज को पढ़ाई नहीं कहेंगे, है? उच्च पढ़ाई मतलब 76 है। ऊंच नीच की बात कहाँ है, पढ़ाई की बात है। पढ़ाई तो 1936 से ही है, और वो पढ़ाई की पूर्ण आहुति बेसिक की कब होती है? 76 में। 76 में एडवांस की पढ़ाई शुरू होती है, जो पढ़ाई स्वयं बाप पढ़ाता है। घर गृहस्थ के जीवन में भी दुनियादारी को देखे माता को ज्यादा एडवांस मानते हैं या पिता को एडवांस मानते हैं? माँ घर के अंदर को संभालती है और बाप बाहर की दुनिया को भी संभालता है, देखता है। तो बाप को एडवांस कहा जाता है, और बाप समान जो रुद्रमाला के मणके हैं वो भी एडवांस पार्टी है। उनकी पढ़ाई भी कितना टाइम लेती है? कम से कम वही 40 वर्ष तो लेती ही लेती है। 25 और 15 40 साल पूरे होते हैं। बाप की पूरी पहचान हुई, पक्का निश्चय हो गया, माया फिर कभी हिला न सके, तो समझो पढ़ाई पूरी हो गई। 20 लिख बोले है 2016 या 20, वही 18-20 वही एक ही बात। दोनों डेट बताए। हाँ जी। बाबा अभी बोले असुर ज्यादा तपस्या करते हैं, तपस्या करने में तीखे होते हैं, उनकी आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है, बैटरी उनकी बड़ी होती है। देवताएं तपस्या नहीं पहले जन्म असुर लेते हैं या पहले जन्म देवता लेते हैं? असुर पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, देवताएं पहले नहीं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो जो बड़ा बच्चा होता है उसमें ताकत जास्ती होती है, लेकिन माँ बाप सपोर्ट कौन से बच्चे को करते हैं? है
छोटे बच्चे को सपोर्ट देते हैं। बाप इसलिए सपोर्ट देता है कि वो बाप देह अभिमानी होता है कि बड़ा बच्चा बड़े होकर के हमारी परवरिश करेगा, और ये बेहद का बाप इसकी परवाह नहीं करता कि बच्चा हमारी परवरिश करेगा या नहीं करेगा। और तो एक बात का कंफ्यूजन अभी है मेरा बाबा, देवता हरदम कमजोर रहेंगे। बाबा क्लास में आने का पहले बाबा ने बोला वाइब्रेशन की सेवा पहले होती है, वाइब्रेशन की सेवा पहले होती है। क्लास में आने के पहले अगर हम बातचीत करने के बजाय याद में बैठे रहें और उस प्रजापिता का थ्रू ही हम उस सुप्रीम सोल बाप पिता मिला मिलना मना रहे हैं, और कुछ समय तो अभी भी हम बच्चों के मुकाबले स्पीड तो है प्रजापिता आत्मा का उस निराकार स्टेज में पहुंचने के लिए। अगर उसको सहयोग अगर दे याद के बल पर, हम याद के वाइब्रेशन बना के उस प्रजापिता आत्मा को सहयोग दे, ये सही है या गलत है बाबा? नहीं, गलत कौन बताएगा? लेकिन प्रैक्टिस तो अपनी अपनी है ना, और वो प्रैक्टिस का फाउंडेशन तो जब बेसिक में आए थे शुरू में या एडवांस में आए थे शुरू में, तो जिसका जैसा फाउंडेशन पड़ गया वैसी ही चाल अंत तक रहती है। मकान का फाउंडेशन पक्का होगा तो बिल्डिंग बहुत ऊंची बनाई जा सकती है, और जिनका फाउंडेशन ही कच्चा हो गया, शुरुआत में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पर, जो पहली पढ़ाई है, तो कच्चे रह जाते हैं, फिर प्रैक्टिस भी कच्ची बनी रहती है। बाबा मुरली में बताया गया उस भाई को मौका दो। तो देवता हरदम कमजोर रहेंगे क्या? है देवता हरदम कमजोर रहेंगे। बाप आता है तो बाप देव आत्माओं को सपोर्ट देता है या आसुरी आत्माओं को सपोर्ट देता है? तो ये प्रश्न तुम्हारा बेकार हो जाता है। बाबा मुरली में बताया गया कि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को दिखाया, विष्णु को दिखाया और शंकर को दिखाया, परंतु बाबा को दिखाया नहीं। तो बाबा को किस तरह दिखाया जाएगा? क्योंकि बाबा का तो इन तीनों में से एक शरीर तो बाबा का साकार शरीर है, तो किस तरह बाबा को दिखाया जा सकता था? बाबा माने क्या? साकार और निराकार। और मूर्ति माने क्या? साकार शरीर। मूर्ति माने मूर्त, मूर्त माने ही उसमें चैतन्य नहीं है, और है भी तो पत्थर बुद्धि है, होना ना होना बराबर है। तो तीन मूर्तियां हैं, मूर्ति को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा कब कहेंगे? जब मूर्ति में चैतन्य वो सदैव चैतन्य रहने वाला प्रवेश हो, तब कहेंगे हमारा बाबा है। तो बाबा त्रिमूर्ति में चित्र में बाबा को कैसे दिखाया जाएंगे? अगर वो तीसरा नेत्र चित्रकार अगर चित्रित कर दे तो ये समझाने के आधार पर समझा जा सकता है। तो तीसरा नेत्र क्या तीनों में दिखाया जाता है? नहीं, शंकर में त्रिमूर्ति के चित्र में नहीं है। अगर वो दिखाया जाए तो असल में हो सकता है। इसीलिए नहीं दिखाया गया कि जिस समय वो चित्र बनाया गया उस समय तक तीसरा नेत्र सदैव के लिए खड़ा हुआ निश्चय बुद्धि नहीं है, इसलिए नहीं दिखाया गया। इसलिए बोला ये तीन मूर्तियों का चित्र वास्तव में यथार्थ नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। इसीलिए बाबा शिव को दिखाया नहीं, त्रिमूर्ति में बोला गया। एक त्रिमूर्ति में शिव का चित्र दिखाया नहीं। शिव का चित्र दिखाया है? नहीं दिखाया। हाँ त्रिमूर्ति चित्र से शिव को उड़ा दिया है, ऐसा है। हाँ नहीं, शिव को दिखाया, ब्रह्मा को दिखाया, विष्णु को दिखाया, शंकर को दिखाया, परंतु शिव बाबा को नहीं दिखाया। शिव बाबा को नहीं दिखाया, तो नहीं दिखाया है ना।
इसीलिए तो कहा है कि तुमको एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। उन्होंने उड़ा दिया और तुम ला दो। ठीक है बाबा, कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो चीज़ बाबा चित्रित समझा जा सकता है परंतु उसको चित्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है जैसे नफरत और प्यार भी होता है, तो जो चित्रकार क्या चित्रित कर सकता है। इसलिए बाबा का जो चैतन्य पाठ है उसको चित्र के द्वारा क्या दिखाया जा सकता है या उसको समझाया जा सकता है, दूसरों को बुद्धि में बैठाया जा सकता है। ऐसे हो सकता है। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में पहले पहले चित्रकारी हुई, शास्त्र तो नहीं बने। तो क्या चित्रों ने समझाया नहीं? समझाया तभी तो शास्त्र बने। अगर चित्रों में समझानी नहीं होती तो ये शास्त्र कहाँ से बन जाते? तो जड़ चित्रों में भी समझानी होती है, लेकिन अगर चैतन्य चित्र हो फिर तो समझाने की भी दरकार नहीं है। हाँ बाबा, वही चैतन्य चित्र को बुद्धि में बैठाना है हम लोग। इसलिए बोला तुम बच्चों को प्रदर्शनी तैयार करनी चाहिए। उन बच्चों ने जड़ प्रदर्शनी तैयार कर दी, तो जड़ प्रदर्शनी से भगवान बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? फिर ये भी बोला बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब तुम बच्चों की नंबरवार फरिश्ताई स्टेज प्रत्यक्ष होगी। अव्यक्त स्टेज जब अब तुम बच्चे धारण करेंगे तो बाप प्रत्यक्ष होने लगेगा। वो प्रैक्टिकल स्टेज है। और बाबा जगन के पहले जगदम्बा और जो दो माता थे अभी जो वैष्णव देवी, उसी टाइम में बड़ी माता थी जो वैष्णव देवी है। वैष्णव देवी बड़ी माता थी, बड़ी थी। विष्णु शब्द से बनता है वैष्णव। विष्णु का अर्थ ही है नो विष। जगदम्बा तो महाकाली बनती है। महाकाली बन करके सृष्टि का संहार करती है असुरों का, और विनाश पवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? बाबा जो बाप जो प्रवेश किए है? शिव बाप जो प्रवेश किए माता में बाप प्रवेश करते हैं। शिव बाप, शिव सुप्रीम सोल, शिव सुप्रीम सोल सिर्फ माता में प्रवेश करते हैं या रुद्रमाला के सभी बच्चों में प्रवेश करते हैं? पहले का बात जो आदि ब्रह्मा बोला जाता है। हाँ, आदि में भी, आदि में सोई अंत में होता है। रुद्राक्ष के जो मणके हैं वो बाप की प्रवेशता के प्रमाण हैं कि बाप ने भी उनमें प्रवेश किया है। उनमें महाकाली भी है। जगदम्बा को बड़ी माता, आदि माता, आदि ब्रह्मा बोला जाती है। वो तो बड़ी थी जो आने वाला छोटी मामा, वो तो बड़ी थी वहाँ जगदम्बा पर। किसी में प्रवेश बड़ी होना और छोटी होना ये समझ के आधार की बात है या बेसमझी की बात है? समझ की बात है। और समझ ये कहती है कि ज्ञान सुनने सुनाने वाला और ज्ञान को समझने और समझाने वाला बड़ा नहीं है। कौन है बड़ा? जो ज्ञान को सुनने सुनाने समझने और समझाने के साथ साथ जीवन में प्रैक्टिकल धारण भी करके दिखाए और दूसरों को धारण करा के दिखाए, वो है बड़ा। नहीं तो रावण। इसलिए रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं। 5 माया के सिर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार।
और 5 प्रकृति रूपी माता के सिर हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये 5 जड़ तत्व हैं। ये माया के रूप नहीं है। काहे के रूप है? प्रकृति माता के रूप है। प्रकृति जड़त्वमयी है। ये 5 रूप जो है उनको देवता भी कहा जाता है। वायु देवता, अग्नि देवता कहा जाता है ना। कहते हैं कि रावण ने इन 5 तत्व रूपी देवताओं को अपनी पाटी से बांध रखा था। तो अष्टदेव में आने से पहले क्या रावण का सिर पे क्या? अंतिम जन्म में नीचे नहीं करते हैं तो रावण उनको दास दासी बना के नहीं रखेगा। तो बाबा बेसी की दुनिया में ऐसे ही उनका पाठ होगा, निश्चित तबका का। हाँ जी, पूर्व जन्म की बात हो सकती है बाबा ये। हाँ जी। और ये बाबा मैं ये पूछना चाहता था कि जब अभी बड़ी बोला जाती है जगदम्बा की, तो उसी टाइम बड़ी मामा तो ये थी, मगर प्रवेश शिव बाप ने किसी ने किया? उनने किए थे कि ये शिव बाप पतित में प्रवेश करता है या पावन में प्रवेश करता है? तो जो सब धर्मों की अम्मा है, सब धर्मों के बच्चों को अपनी गोद में पालती है, उसको ज्यादा पतन का रंग लगेगा या जो सिर्फ स्वधर्म में रहती है और जन्म जन्मांतर पति पत्नी के रूप में एक के साथ संसर्ग संपर्क में रहती है, वो ज्यादा पतित बनेगी। तो जो ज्यादा पतित बनती है वही जगदम्बा है, वही महाकाली का पाठ बजाती है। बाबा मुरली में बताया गया अर्जुन जैसे गृहस्थी को गीता का ज्ञान दिया गया था, भगवान ने गीता ज्ञान दिए थे। तो जब स्वर्ग आरोहण हो रहा था तो अर्जुन पांडव गल में रहे थे, तब स्व शरीर से युधिष्ठिर ही स्वर्ग को गया थे, अर्जुन में नीचे गिर गए थे। बाबा क्यों? जबकि गीता ज्ञान अर्जुन को मिला था, इसके क्या कारण है? ये तो पर्सनिफिकेशन किया हुआ है, स्टेज बाबा हो सकते हैं। लेकिन ये बोला हुआ है मुरली में कि दुनिया का ऐसा कोई पार्ट नहीं, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो जिसको तेरा कह करके इंट्रोड्यूस किया वो कौन? रामबली आत्मा, वो युधिष्ठिर हो गई, अर्जुन भी वही हो गई, सब कुछ वही हो गई। ठीक है बाबा। तो बाबा एक पाठ का बारे में थोड़ा पूछना, जैसे चाणक्य का पाठ है, चाणक्य नीति अभी संस्थान में गाई जाती है, तो वो पाठ भी प्रजापिता का हो सकता है? क्योंकि पहले एक मुरली में बाबा ने बताए थे कि तुम प्रवृत्ति के बिना नहीं रह सकते, और इधर एक बाबा ने बोले कि ऐसा कोई पाठ नहीं जो तुझ पर लागू हो। तो ये बात भी हो सकता है ना, चाणक्य का पाठ उस समय? क्या बात? चाणक्य तो वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ज्ञान नहीं किया था। और चंद्रगुप्त को उन्होंने एक छोटे से 2000 साल पहले की जो हिस्ट्री है वो मनुष्यों के पास सच्ची हिस्ट्री है या कुछ मनगढ़ंत भी है, इसलिए उस बात को छोड़ दो। ठीक है बाबा। बाबा और एक बात है, जब संन्यास धर्म का शूटिंग हुआ था, नहीं शूटिंग नहीं, जब प्रैक्टिकल में हुआ था तब बताया गया था कि ये सन्यासी जो शंकराचार्य जो थे उनको गृहस्थी का कर्म पता नहीं था, तो उन्होंने अपना शरीर गुफा में छोड़ करके दूसरे किसी राजा के शरीर में प्रवेश किया था। तो उस समय बाबा कौन सी आत्मा राजा के शरीर में प्रवेश किया था? वो शरीरधारी या जो ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश किया? और किसका शरीर गुफा में रहा? किस आत्मा? जो राजा था वो तो पहले से ही राजा था, वो ऊपर से आने वाली आत्मा नहीं थी। नहीं, वो तो शंकराचार्य का जो आधार था, जो हाँ जी। आधार वाली आत्मा बाबा प्रवेश करता है या ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश करता है राजा में?
गुफा में उन्होंने अपना शरीर सुरक्षित करके रख दिया, जी तो वो आत्मा जो है वो नई आने वाली आत्मा हुई या पुरानी हुई? नहीं, उसमें इतनी शक्ति है कि चाहे तो दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश कर सकती है, और जिसमें प्रवेश किया राजा में वो पुरानी आत्मा है, पतित तमो प्रधान आत्मा है, अनेक जन्म लेने वाली आत्मा है, उसमें प्रवेश करके पाठ बजाए। बाबा जन्म के आदि में जो प्रजापिता वास्तु की वाणी करते थे, तो प्रजापिता जिसको कर लिया, रचना दादा लिखा वाली आत्मा पता नहीं था। किसको क्या पता नहीं था? ये यज्ञ के आदि में दो पार्टियां नहीं हो गई थी यज्ञ में? ब्राह्मणों की दुनिया में दो ग्रुप नहीं हो गए थे, उनमें झगड़ा हुआ। एक एंटी ग्रुप का मुखिया था और ब्रह्मा बाबा दूसरे ग्रुप के मुखिया थे। झगड़ा हुए बगैर लाश को गुम करने वाली बात कहाँ से पैदा हो जाएगी? हाँ बाबा जी, ये बात ब्रह्मा वाली आत्मा को पता था, ये बाद में पता चला। ब्रह्मा वाली आत्मा ने प्रजापिता को पहचाना क्या? परंतु कोमल कि ये जगत पिता का पाठ बजाने वाली आत्मा है। उनके अंदर तो अहंकार भरा हुआ था, ये मेरी दुकान का नौकर है, कितना भी होशियार है, कितना भी इसको हमने अपनी दुकान सौंपी हुई है, फिर भी बुद्धि में हीनता की भावना भरी हुई थी उसके लिए। उसको गुरु नहीं मान सकता। गुरु को जितना लौकिक अंतिम जन्म के गुरु को रिगार्ड जितना देता था, वो रिगार्ड अपनी दुकान के मैनेजर नौकर को नहीं दे सकता। उनकी वाणी को सुना तब तो साक्षात्कारों पर विश्वास किया। बाबा उनको तो कहा गया वो कोमल हृदय वाली आत्मा है। ब्रह्मा को तो कहा गया कोमल हृदय वाली आत्मा है। वो किसी का ये मर्डर करने का कैसे ये तो समझ में, तो ये क्रिश्चियन धर्म का हो जाता है, अंदर से एक बाहर से एक। ब्रह्मा का पार्ट क्राइस्ट के पार्ट से मेल नहीं खाता। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्राइस्ट को भी कांटा लगाया गया और शास्त्रों में लिखा है कृष्ण के पांव में भी कांटा मारा गया। क्रिश्चियंस भी कौन सा जानवर है जिस जानवर को ज्यादा प्यार करते हैं मनुष्यों से ज्यादा? कुत्ता। कुत्ते को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। ये क्रिश्चियंस की करनी है। क्रिश्चियंस ने क्राइस्ट को फॉलो किया और क्राइस्ट का जीवन किसको फॉलो करता है? कृष्ण को फॉलो करता है। जैसे क्रिश्चियंस दिखावे वाले हैं और अंदर से क्रोध भरा रहता है, बाहर से बड़े साफ सुथरी बात करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का एक प्रसंग मुरली में बताया। हिंदू महासभा का अध्यक्ष बाबा से मिलने आया। बाबा ने उसकी बहुत आओ भगत की। जब वो चला गया तो बच्चों से बोला, ये कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म में थोड़े ही आने वाला है। और भक्ति मार्ग की जो शास्त्र है, भक्ति मार्ग की गीता है, उसमें है कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। इसका अर्थ वासुदेव क्या? सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या?
वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेवो सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, और सो महात्मा सुदुर्लभ। सो महात्म्य वो सर्वव्यापी है। नहीं, सो महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ, ठीक तो है। इसका अर्थ क्या है? जो वासुदेव है, वसुदेव का पुत्र है, वो ही सब कुछ है। ऐसा महान आत्मा संसार में दुर्लभ है। गलत क्या है इसमें? वसुदेव, वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। धन संपत्ति देने वाला कौन है? अरे शिव बाबा, वो हुआ वसुदेव, और उसका बच्चा हुआ वासुदेव। ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। एक मात्रा बढ़ती है ना। तो शिव का बच्चा कौन हुआ? वसुदेव का बच्चा, जो ज्ञान धन देने वाला वसुदेव है, उसका पहला बच्चा कौन हुआ है? वासुदेव। वही तो सब कुछ है। और बाबा, विनाश के समय जब कुबेर प्रत्यक्ष होंगे, बोला जाता है उनका धन भी प्रत्यक्ष होगा। हाँ, और उनका और स्थूल धन विनाश होगा। है। तो इसका मतलब क्या है? कुबेर के पास कौन सा धन था? विनाशी धन था या अविनाशी धन था? कौन सा अविनाशी धन था? ज्ञान धन। वो ज्ञान धन सुनने सुनाने का धन था या धारण करने और कराने का धन था? कैसा धनवान था? है? धारण करने वाला था। तो रुद्रमाला में ऐसी भी कोई आत्मा है जो धारण करने वाले का भी बीज है। बीज है, सूक्ष्म रूप है, उसका विस्तार स्वरूप है वैष्णवी लक्ष्मी। और बाबा, प्रतिनिधित्व और निमित्त में कुछ अंतर है? जैसे बाबा तो हर जगह नहीं हो सकते ज्ञान सुनाने में, पर जैसे बाप का बच्चा बाप को प्रतिनिधित्व करता है। प्रसन्न चित्त प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट जैसे कहा जाता है। तो ये और निमित्त एक ही वाक्य है या इसका अलग अलग अर्थ हो जाता है? जैसे बाबा का प्रतिनिधित्व बन करके किसी को ज्ञान सुनाना या बाबा का निमित्त सेवा बन करके ज्ञान सुनाना, इसमें अलग अर्थ हो जा रहा है या एक ही अर्थ है? बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, प्रिंसिपल का अपना होता है, अपनी स्टेज, और वाइस प्रिंसिपल वो अपनी स्टेज है। प्रतिनिधित्व यहाँ पर बाबा का ज्ञान तो बाबा तो हर जगह तो नहीं हो सकता। बाबा का संदेश किसी को देना है या संगठन में बैठ के बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं, अगर उस समय ये सोच में रखा जाए कि हम बाबा को यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व मतलब बाबा का ज्ञान को हम बच्चे के हिसाब से दूसरे को सुना रहे हैं, तो ये क्या बाबा का ज्ञान सुनाना हो गया, अपना ज्ञान सुनाना हो गया, या बाबा का ज्ञान सुनाना हो जाता है? कह नहीं सकते हम बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, परंतु कोई का प्रश्न रहता है। क्या प्रश्न रहता है? कि बाबा से ज्ञान सुनेंगे, अगर बाबा का वही अर्थ, बाबा का तो एक ही, बाबा का ज्ञान सुनेंगे का मतलब ये हुआ कि बाबा के ज्ञान की बातों से बात टैली होती है तो मानेंगे, बात टैली नहीं होती है तो नहीं मानेंगे। तो बाबा आज की वार्तालाप में जैसे आया शक्ति, पहले हम लोग जानते थे कि कन्या माता ही शक्ति है, और आज हम लोग जानते हैं उसका अव्वल नंबर अर्थ निकल गया कि प्रजापति पिता वाली आत्मा का शरीर ही शक्ति भी कहा जा सकता है। अगर कोई आत्मा ये बाद वाला क्लैरिफिकेशन नहीं सुना, अगर इसको दूसरा जगह बताए तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता, बोलते ये हम नहीं सुनेंगे, ऐसे बोल देते हैं।
तो बहुत से मुरली जो सुने होंगे उसमें तो बहुत से बाबा का अर्थ बताए हैं। अगर वही अर्थ अगर बताया जाए उस समय वो बोलते कुछ आत्मा का कहने का प्रश्न होता है कि अभी बाबा इस प्रसंग में जो बोलता है वही बताइए, दूसरा को मत बताइए, क्योंकि वो उस समय अज्ञान हो जाता है। ये सही होता है क्या? शिव और शंकर दोनों आत्माओं में फर्क है या नहीं है? दोनों आत्माओं में फर्क है। और शंकर और पार्वती दोनों आत्माओं में फर्क है या नहीं है? तो उनकी रचना में भी फर्क होगा या नहीं होगा? जो शिव है वो निराकार है, ऊंचते ऊंच धर्म पिता है, ऊंचते ऊंच बाप है। फिर उसकी रचना कौन है? अव्वल नंबर रचना कौन है? प्रजापिता। फिर दूसरे नंबर की रचना कौन है? हाँ, कह सकते हैं जगदम्बा, परंतु जगदम्बा डब्बा है या डब्बे के अंदर हीरा है? तो विशेषता किसकी हुई है? हीरे की विशेषता हुई। हीरा कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो दूसरे नंबर का जो धर्म पिता है, जो चंद्रवंश का मुखिया साबित होता है, वो निराकार को मानता है या साकार का भी फाउंडेशन डालता है? उसकी याद करने की विशेष विधि क्या है? जब तक जीवित रहा तब तक उसने सिर्फ निराकार बिंदु को याद किया या कोई साकार को भी माना? बिंदु। तो धर्म पिताओं के बीच में, मनुष्य धर्म पिताओं के बीच में ब्रह्मा हो गया सर्वोपरि मनुष्य गुरु। उसके बाद अगला मनुष्य गुरु कौन होता है? धर्म पिता के रूप में इब्राहिम, फिर बुद्ध है, फिर क्राइस्ट है। ये निराकार को मानने वालों की श्रेणी है। ब्रह्मा से लेकर के और जितने भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकार को मानने वाले हैं, याद करने वाले हैं। एक ही अव्वल नंबर का धर्म पिता है प्रैक्टिकल साकार जीवन में, जो निराकार और साकार का सामंजस्य कराने वाला है। इसलिए वो अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। तो उसकी रचना भी अव्वल नंबर होगी। वो है रुद्रमाला। रुद्रमाला में भी जो अव्वल नंबर हैं सूर्य को फॉलो करने वाले, वो हैं सूर्यवंशी। चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी। इब्राहिम को फॉलो करने वाले इस्लाम वंशी, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ जी, कोई माता पूछ रही है। हाँ।
बाबा बाबा जो बाबा कहते हैं कि जो श्रीमत पर नहीं निकलते हैं उनको माया पत्याएगा। हाँ और एक कैसे कहते हैं कि महारथियों को माया पत्याएगा। हाँ महारथी और श्रीमत पर नहीं चलते जो महारथी होते हैं वो हाथी सवार होते हैं या महावीर होते हैं? हाथी सवार होते हैं। और हाथी देह अभिमानी होता है या शेर जैसा पार्ट बजाने वाला होता है? तो जिनमें देहवान होगा वो महारथी तो हो सकता है। तो फिर महारथी कैसे हो गए? महारथी ऐसे हो गए कि उनमें तपस्या करने की ताकत ज्यादा है, इसलिए महारथी हो गए। लेकिन वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाले को पहचान नहीं पाते। वो चाहे ब्रह्मा की सोल हो, चाहे कोई भी दीदी दादी दादा की सोल हो, बड़े बड़े महारथियों की आत्मा क्यों न हो, वो बाप को नहीं पहचानती। पहचानती है? अगर ब्रह्मा ने बाप को पहचाना होता, यज्ञ के आदि के उस व्यक्तित्व को पहचाना होता जो यज्ञ पिता था वास्तव में, जिसके लिए मुरली में बोला है ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल बैठ करके कराते थे, उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे। कौन? मम्मा बाबा। ये तो मुरली में बोला, बाबा ने उनको नहीं पहचाना। हनुमान को महावीर बोला गया है? हनुमान को महावीर बोला गया। वो हनुमान हवामान होता है या साकार शरीरधारी होता है? है? किसका पुत्र होता है? हवा का पुत्र होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने जब साकार शरीर छोड़ दिया और शंकर के स्वरूप में प्रवेश करना शुरू किया, तब हनुमान है या पहले ही हनुमान था? शरीर छोड़ने के बाद वो इंस्पिरेटिंग पार्टी का मुखिया साबित होता है। इंस्पिरेटिंग पार्टी की जो आत्माएं हैं वो इंस्पिरेट करती हैं, ऊंची स्टेज में ले जाती हैं। तो राम सीता को कंधे पर बिठाकर ऊंचे आकाश में कौन ले जाता था? इंस्पिरेटिंग पार्टी का मुखिया हनुमान ले जाता था। बाबा जो ज्यादा पाप करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। ठीक है? कैसे? बाबा वो पिछले जन्म के एक की बात तो सुन लो। जो ज्यादा पाप करने वाली स्वभाव की आत्माएं होती हैं उनके ऊपर पापों का ज्यादा बोझ न चढ़े, इसलिए उनका साकार शरीर खलास हो जाता है, सूक्ष्म शरीर रह जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा पाप पुण्य होता है। ब्रह्मा बाबा क्या ज्यादा पाप करते हैं? अव्वल नंबर का मनुष्य धर्म गुरु कौन साबित होता है? तो धर्म गुरु ज्यादा पाप नहीं करते हैं, है? वो बाप को पहचानते हैं। तो बाप को न पहचानने वाले मनुष्य गुरुओं के बीच में अव्वल नंबर धर्म गुरु कौन हुआ? बाबा वो कर्म में तो पाप नहीं थे। प्रजापिता आत्मा के बाबा कर्म उनके कर्म सहनशीलता के कर्म थे, सब कोई मानता है। परंतु जो सहनशीलता का गुण धारण किया है ब्रह्मा के चोले ने,
वो पिछले 63 जन्मों में क्यों नहीं धारण कर लिया? वो वास्तव में सहनशीलता का गुण किसका है? शिव बाबा का है या ब्रह्मा का अपना है? किसका है? शिव बाबा का है। है? गड़ा दिखाई बड़ा पहना हुआ दिखाया है। गड़ा पहना। हाँ, जितने भी कैदी होते हैं तो उनको बेड़ी डाली जाती है। तो ये सूक्ष्म शरीर ये बेड़ी है या नहीं है? बेड़ी है। बाबा अमरनाथ में जलाधारी नहीं दिखा है? अमरनाथ में जलाधारी नहीं दिखा है। अमरनाथ जो है जितने भी शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों के बीच में सबसे ऊंची स्टेज वाला लिंग है। कैसी स्टेज है? योग बल से तुम बच्चों की इंद्रियां शीतल हो जावेंगी। कितनी शीतल हो जावेंगी? जैसे बर्फ। मारने वाली इंद्रिय नहीं होगी, शीतल इंद्रिय हो जाएगी। तो जब बाप शीतल तो उसका असर माँ के ऊपर नहीं होगा, है? होगा। इसलिए बाप ऊंची स्टेज में है तो माता भी ऊंची स्टेज में होगी या गड्ढे के रूप में होगी? ऊंची स्टेज में होती है। वो गड्ढा भी नीचे खींचने वाला नहीं है, वो समान स्टेज में होता है। और बाबा योगी के आदि में खून से लिख कर देते हैं। बाबा स्थूल खून या संकल्पित खून? स्थूल खून या संकल्पित खून? यज्ञ के आदि में स्थूल ज्ञान था या सूक्ष्म ज्ञान था? स्थूल ज्ञान था, तो स्थूल खून से ही लिख के देते थे। और अभी निश्चय पत्र लिख करके देने से पहले संकल्पों का खून चलता है या नहीं चलता है? चलता है। अभी संकल्पों के खून से लिख कर दे रहे हैं। बाबा ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है? बाप पहले या बच्चा पहले? बाप। तो ब्रह्म है बाप। जैसे ब्राह्मण किससे पैदा हुआ? ब्रह्मा। बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही ब्रह्म है बाप। जितने भी जड़त्वमयी हैं उन सबका बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन मनुष्य मात्र में से जो जड़त्वमयी बुद्धि धारण करने में अव्वल नंबर है वो कौन है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। 10वें से गुरु है ना, साक्षात परम ब्रह्म जो बोले ना। जड़त्वमयी बुद्धि धारण करने वाले मनुष्यों के बीच में सबसे जास्ती जड़त्वमयी बुद्धि किसकी है? ब्रह्मा की। ब्रह्मा की। इतनी जड़त्वमयी बुद्धि है कि शास्त्रों में उसका नाम हिमालय दे दिया है। क्या नाम दिया है? पार्वती का बाप
हिमालय, हिम का आलय, हिम माने बर्फ, उसका बुद्ध रूपी जो क्षेत्र है वो बर्फ से जमा हुआ है, बर्फ है, सदैव बर्फ जमी रहती है, बुद्धि चलती नहीं है। कितनी भी ज्ञान की मुरलियां बाप ने सुनाई, लेकिन बुद्धि जाम की जाम। इसलिए वो ब्रह्म रूपी जो जड़त्वमयी तत्व है, महत तत्व, उसका पहला पहला बड़ा बच्चा है, नाम क्या हुआ? ब्रह्मा। बड़ी से बड़ी माँ है। उस ब्रह्मलोक में से भी आत्माएं निकलती हैं, और ये ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से भी ब्राह्मण पैदा होते हैं। नहीं तो कहां से पैदा होते हैं? ये ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब ब्राह्मण बनेंगे। बाप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? सब पहचानेंगे। तो उनका जन्म स्थान कौन हुआ? ब्रह्मा।